हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से इंडिया का स्टडी यूट्यूब चैनल स्टडी कोच 91 में। तो आज हम देखेंगे कुछ फिजिक्स के बेसिक चैप्टर्स। ठीक है दोस्त, जो आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है अगर आप फिजिक्स जो है पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, या फिर अगर आप इंजीनियरिंग लाइन में जाना चाहते हैं, किसी भी लाइन में अगर आप जाना चाहते हैं तो ये दोस्तों आपको पढ़ना और समझना इन चैप्टरों को बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों अगर आप किसी भी जॉब या फिर किसी बोर्ड की तैयारी भी कर रहे हैं, अगर आपके सिलेबस में ये चैप्टर मिल रहा है तो आप भी इससे पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो दोस्तों आज हम देखेंगे भौतिक जगत चैप्टर। ठीक है दोस्त, भौतिक जगत जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे पहले कि भौतिकी है क्या चीज़। जी हाँ दोस्तों, चलिए देखते हैं और आपको बहुत ही आसान भाषा में बताऊंगा और आसानी भाषा में लिखा है। ठीक है दोस्त, तो चलिए देखते हैं भौतिकी है क्या चीज़। ठीक है, तो भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है, ठीक है, जिसके अंतर्गत द्रव्य तथा ऊर्जा के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, जो मतलब द्रव्य और ऊर्जा के बीच में पारस्परिक संबंधों यानी द्रव्य और ऊर्जा के बीच में संबंधों का अध्ययन किया जाता है और भौतिकी या फिर भौतिक विज्ञान भी इसे कह सकते हैं। ठीक है, इसे हम भौतिक विज्ञान का भी परिभाषा या डिफिनीशन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो जो भौतिकी होता है, ठीक है दोस्तों, वो ठीक है दोस्त, चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा द्रव्य। ठीक है दोस्त, द्रव्य क्या चीज़ है ये हम देखते हैं। ठीक है, तो द्रव्य वह वस्तु है जिसके भार होता है। ठीक है, यानी द्रव्य वह वस्तु है, कोई भी वस्तु जिसके पास भार हो और जो स्थान घेरता है वही द्रव्य कहलाता है। ठीक है दोस्त, जिसके पास भार हो जनरली और वो स्थान घेरता है, ठीक है, वही द्रव्य कहलाता है। अब द्रव्य जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये होते हैं ठोस, द्रव। हम देखते हैं ठोस, द्रव और गैस के उदाहरण। ठीक है दोस्तों, ठोस पदार्थों के उदाहरण देखें तो लोहा, लकड़ी, ईंट, बर्फ आदि। ठीक है, यानी अगर ठोस पदार्थ हैं वो होते हैं जिनकी आंतरिक बल जो होती है बहुत मजबूत होती है और इनके जो अणु होते हैं वो बहुत पास होते हैं। ठीक है दोस्त, उसके बाद अगर आप देखें द्रव की, तो द्रव जो है मतलब तेल हो गया, मिट्टी का तेल, पेट्रोल, पानी जो भी है, ठीक है, ये सब द्रव है। ठीक है दोस्त, उसके बाद अब गैस के देखें तो गैस वो हैं जैसे O2 हो गया, N2 हो गया, हीलियम, लिथियम, हाइड्रोजन। ठीक है, जो जितने भी गैस हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, वो सब। ठीक है दोस्त, ये गैस के उदाहरण है। ठीक है दोस्त, और उसके बाद अब हम देखते हैं नेक्स्ट ऊर्जा। ठीक है, एनर्जी। तो दोस्तों एनर्जी का सबसे आसान भाषा में देख लेते हैं डेफिनेशन। तो क्या है कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, जो कार्य करने की क्षमता होती है उसी को हम क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। बहुत ही सिंपल भाषा में दोस्तों, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा भौतिक विज्ञान की कुछ शाखाओं को चलिए देख लेते हैं। ठीक है, भौतिक विज्ञान की कुछ शाखाओं को, यानी भौतिक विज्ञान की शाखाएं। पहले नंबर पर हम यांत्रिकी। ठीक है, यांत्रिकी को देखेंगे तो भौतिक विज्ञान की इस शाखा में पदार्थ की अवस्थाएं तथा गुरुत्वाकर्षण का अध्ययन किया जाता है। जो यांत्रिकी होता है उसमें भौतिक विज्ञान की, ठीक है, पदार्थ की अवस्थाएं तथा गुरुत्वाकर्षण का अध्ययन किया जाता है। विज्ञान की इस शाखा में द्रव्यमान, जड़त्व, बल, ऊर्जा, ठीक है, शक्ति, बलागुण आदि भौतिक विज्ञान राशियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, यानी इसमें द्रव्यमान, बल, जड़त्व, ऊर्जा, शक्ति, बलागुण आदि जो है भौतिक राशियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा दूसरा ऊष्मागतिकी। ठीक है, ऊष्मागतिकी क्या है। ठीक है, तो दोस्तों भौतिक विज्ञान की इस शाखा में ऊष्मीय संतुलन के नियमों, ठीक है, ऊष्मा प्रवाह की दिशा, ऊष्मा का कार्य में रूपांतरण आदि स्थितियों का अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों ऊष्मागतिकी में ऊष्मीय संतुलन के नियम, ऊष्मा प्रवाह की दिशा, ऊष्मा का कार्य में रूपांतरण आदि स्थितियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, यानी आदि स्थितियों का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रकाशिकी में क्या है कि भौतिक विज्ञान की इस शाखा में प्रकाश तथा उस पर आधारित घटनाएं जैसे परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन तथा ध्रुवण आदि घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, भौतिक विज्ञान की इस शाखा में प्रकाश तथा उस पर आधारित घटनाएं, ठीक है, इसमें जो है प्रकाश तथा उस पर जो आधारित घटनाएं होती हैं जैसे परावर्तन हो गया, अपवर्तन हो गया, विवर्तन हो गया तथा ध्रुवण आदि घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ये सब प्रकाश की विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा दोलन तथा तरंगे। ठीक है, अब दोलन तथा तरंगे देखते हैं।
तो भौतिक विज्ञान की इस शाखा में विभिन्न वस्तुओं के कंपनों या कंपित वस्तु द्वारा उत्पन्न विक्षोभ आदि की संरचना का अध्ययन करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इस शाखा में अनेक वस्तुओं के कंपन, ठीक है, या कंपित वस्तु द्वारा उत्पन्न विक्षोभ, जो वस्तु जो है कंपित हो रहा है उससे विक्षोभ कितना उत्पन्न हो रहा है, इसकी संरचना आदि का अध्ययन किया जाता है। ये दोलन तथा तरंग में किया जाता है विज्ञान में। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा भौतिक गतिकी, ठीक है, सॉरी वैद्युत गतिकी। ठीक है, तो वैद्युत गतिकी अब हम देखते हैं। भौतिक विज्ञान की इस शाखा में आवेशित तथा चुंबकित भौतिक वस्तुओं के संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, यानी भौतिक विज्ञान की इस शाखा में आवेशित, ठीक है, तथा चुंबकित भौतिक वस्तुओं के संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, वैद्युत गति से संबंधित नियमों का प्रतिपादन फैराडे तथा एम्पियर आदि वैज्ञानिक ने किया। ठीक है जी, ये जो वैद्युत गति के जो इससे जो संबंधित नियम है, इसका जो प्रतिपादन खोज फैराडे, ठीक है, तो एम्पियर ने किया। ठीक है, और इस नियम के इस सहयोग को मैक्सवेल, ठीक है, ने 4 समीकरण के रूप में किया। ठीक है, अभी इस नियम से मतलब इस नियम के संयोग यानी जोड़ को, ठीक है, मैक्सवेल ने किया। ठीक है, जो 4 समीकरण के रूप में किया था। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा गुरुत्वीय बल। ठीक है, गुरुत्वीय बल क्या, तो दो वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वीय, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण एक गुरुत्वीय, ठीक है, बल उनके द्रव्यमान के समानुपाती है। ठीक है, तथा उनके बीच के दूरी के बल के व्युत्क्रमानुपाती है। यह बल वस्तुओं के बीच के माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है दोस्तों, जो गुरुत्वीय बल होता है ये दोनों वस्तु किस माध्यम में रखी हुई है, ठीक है, या उनके बीच के माध्यम क्या इस पर निर्भर नहीं करता। और ये जो दोनों होते हैं उन दो वस्तुओं के द्रव्यमान के समानुपाती, ठीक है, उन दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान के, ठीक है, गुणे मतलब इंटू के समानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के, ठीक है, उनके बीच के दूरी के बल के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ठीक है दोस्त, अब हम देखते हैं विद्युत चुंबकीय बल। ठीक है दोस्तों, विद्युत चुंबकीय बल किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल विद्युत चुंबकीय बल कहलाते हैं। ठीक है, किन्हीं दो आवेशों के बीच जो बल लगता है वो चाहे या आकर्षण बल हो या फिर प्रतिकर्षण बल हो, उसी को हम विद्युत चुंबकीय बल कहते हैं। तो दोस्तों अब हम चलिए देखते हैं कूलाम के नियम अनुसार विद्युत चुंबकीय बल। ठीक है दोस्त, तो दोस्तों चलिए देखते हैं कूलाम के अनुसार विद्युत चुंबकीय बल का। ठीक है, विद्युत चुंबकीय बल का विद्युत चुंबकीय बल, ठीक है, आवेशों के मात्रकों के गुणनफल, ठीक है, जो विद्युत चुंबकीय बल होता है वो आवेशों के मात्रकों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है दोस्त, समझे, जो विद्युत चुंबकीय बल आवेशों के मात्रकों, ठीक है, आवेश के जो मात्रक हैं दोनों उसके गुणनफल, ठीक है, के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है दोस्त, तो अब हम देखते हैं प्रबल नाभिकीय बल। तो अब हम देखते हैं प्रबल नाभिकीय बल। ठीक है दोस्तों, नाभिकीय कणों इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन जिस बल के प्रभाव से बंधे होते हैं प्रबल नाभिकीय बल कहते हैं। ठीक है, यानी नाभिकीय कण इलेक्ट्रॉन या तथा प्रोटॉन जो होते हैं वो जिस बल के प्रभाव से बंधे होते हैं उन्हें हम प्रबल नाभिकीय बल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, प्रबल नाभिकीय बल के कुछ लक्षण होते हैं, चलिए देखते हैं इनमें से क्या लक्षण है। ठीक है, तो प्रबल नाभिकीय बल में निम्न लक्षण होते हैं। ठीक है दोस्त, नंबर 1 है प्रबल नाभिकीय बल आवेश पर निर्भर नहीं करता। जो प्रबल नाभिकीय बल होता है वो किसी आवेश पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, और प्रबल नाभिकीय बल विद्युत चुंबकीय बल से 100 गुना अधिक प्रबल होता है। जो प्रबल नाभिकीय बल होता है वो विद्युत चुंबकीय बल से 100 गुना अधिक प्रबल होता है। और नंबर 3 है यह बल केवल नाभिक के बीच ही प्रभावी होता है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं ऊर्जा संरक्षण। ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में एनर्जी कंजर्वेशन बोलते हैं। ठीक है, तो किसी निकाय की संपूर्ण ऊर्जा, ठीक है, गतिज ऊर्जा हो या फिर स्थितिज ऊर्जा हो का योग सदैव नियत बना रहता है, यही ऊर्जा संरक्षण का नियम है। ठीक है दोस्त, किसी निकाय, ठीक है, की संपूर्ण ऊर्जा का योग सदैव नियत बना रहता है। ठीक है, यही ऊर्जा संरक्षण का नियम है। ठीक है दोस्त, अब देखते हैं रेखीय संवेग संरक्षण। ठीक है, रेखीय संवेग संरक्षण क्या है। ठीक है, रेखीय संवेग संरक्षण बाह्य बल, ठीक है, बाह्य बल आघूर्ण के अनुपस्थिति में किसी निकाय का रेखीय संवेग संरक्षित रहता है। ठीक है, बाह्य बल आघूर्ण, ठीक है दोस्तों, बाह्य बल आघूर्ण के अनुपस्थिति में किसी निकाय का रेखीय संवेग संरक्षित रहता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कोणीय संवेग संरक्षण। ठीक है, तो कोणीय संवेग संरक्षण क्या है।
तो यदि कणों के किसी निकाय पर कार्य करने वाला बाह्य बल आघूर्ण शून्य हो तो कोणीय संवेग संरक्षित रहता है। यानी यदि किसी कणों की किसी निकाय पर, ठीक है, कार्य करने वाला बाह्य बल आघूर्ण जो है वो शून्य हो तो कोणीय संवेग संरक्षित होता है। नेक्स्ट देखते हैं द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण। ठीक है, तो द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण अब देखते हैं। तो आइंस्टीन ने बताया कि द्रव्यमान तथा ऊर्जा में एक संबंध होता है और किसी भी द्रव्य कण को ऊर्जा में बदला जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, आइंस्टीन ने बताया कि द्रव्यमान तथा ऊर्जा में एक संबंध होता है और किसी भी, ठीक है, द्रव्य कण को ऊर्जा में बदला जा सकता है। किसी भी द्रव्य कण को ऊर्जा में क्या किया जाता है, बदला जा सकता है। ठीक है, सूत्र देखा जाए तो E बराबर mc² से द्रव्य को ऊर्जा में बदल देते हैं। ठीक है, यानी E बराबर mc² से जो है वो द्रव्य को ऊर्जा में बदला जा सकता है। इस प्रकार पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा जो होती है वो नियत होती है। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट देखते हैं आवेश संरक्षण। आवेश संरक्षण क्या होता है? ठीक है, तो नियमानुसार किसी भी निकाय का कुल आवेश संरक्षित रहता है। ठीक है, नियमानुसार किसी भी निकाय का कुल आवेश जो होता है वो संरक्षित रहता है। तो दोस्तों अब हम देखते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है, दो वस्तु के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल इनके द्रव्यमानों के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये बल वस्तु के बीच के माध्यम को निर्भर नहीं करते हैं। ठीक है, फिर से देख लीजिए, दो वस्तुओं के बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, ठीक है, तो उन दो वस्तुओं के द्रव्यमानों के अनुक्रमानुपाती और जो उन दो वस्तुओं के बीच की दूरी के बल की व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ठीक है, ये बल वस्तु के बीच के माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो वस्तु के बीच के माध्यम को निर्भर नहीं करता है। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं विद्युत चुंबकीय बल। ठीक है, विद्युत चुंबकीय बल क्या होता है? तो किन्हीं दो आवेशों के बीच, ठीक है, लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल को विद्युत चुंबकीय बल कहते हैं, जो कि आपने अभी देख लिया। तो कूलाम के नियमानुसार द्विध्रुव चुंबकीय बल या विद्युत चुंबकीय बल आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, कूलाम के नियमानुसार विद्युत चुंबकीय बल जो होता है वो आवेशों के मात्रकों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ में अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।